हाय नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपए की राशि उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो महिला पहले से जीविका समूह में जुड़ी हैं या फिर कहें तो जीविका महिला ग्रुप में जुड़ी हैं, उनको 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब दूसरा स्टेप जान लेते हैं कि उनको आखिर ये पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो सरकार यहाँ पे आपको 10,000 रुपये की राशि उन जीविका महिलाओं को इसलिए दे रही है कि वो अपना छोटा सा कारोबार कर सके या फिर छोटा सा कोई मतलब बिजनेस कर सके, जैसे कि किराने का दुकान हो गया या फिर ब्यूटी पार्लर हो गया या फिर परचून का कोई दुकान हो गया, और बहुत सारे लिस्ट में नाम दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं कि सरकार उसलिए आपको 10,000 रुपये के राशि दे रही है। वही सब करने के लिए आपको सरकार के तरफ से 10,000 रुपये आपको दिया जा रहा है। अब दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि आप जीविका महिला ग्रुप से पहले से जुड़े हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ग्रुप में ही केवल 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर के आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर तो पहले से ही आपका वहां पर है, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के आपका फॉर्म वहां पे भर दिया जाएगा और आपका वेरिफिकेशन करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा सरकार के द्वारा डाल दिया जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि जो जीविका समूह में जो जुड़ी है महिला, उनके लिए पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो जीविका समूह से महिला नहीं जुड़ी है उनको क्या करना चाहिए पैसा लेने के लिए। जीविका ग्रुप में जो पहले से जुड़ी है 10 मेंबर का एक ग्रुप होता है, तो दोस्तों 10 मेंबर का एक ही साथ में फॉर्म भरा जाएगा और सरकार के पास में भेज दिया जाएगा। सरकार के तरफ से आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं है, और आपका फोटो का भी सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद टोटल सत्यापन करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद वो 10,000 रुपये की राशि आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये महिला ग्रुप जो है या तो 10 लोगों का है, 10 महिला का है या फिर 14 महिला का है। अगर 14 महिला का है तो उनका भी सेम प्रोसेस रहेगा। 14 महिला का एक ही साथ में फॉर्म भराएगा और 14 महिला के एक ही साथ में पैसा आ जाएगा। 10 मेंबर का ग्रुप है तो 10 महिला के एक ही साथ में फॉर्म भराएगा और अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब जानते हैं जो महिला जीविका ग्रुप से नहीं जुड़ी है, जो महिला जीविका ग्रुप से नहीं जुड़ी है और आगे जुड़ कर के काम करना चाहती हैं, तो वो और 10,000 रुपये पाने के लिए उनको क्या कुछ करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, सरकार के तरफ से क्या उसमें एज मांगा गया है, वो सब मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो महिला पहले से जीविका ग्रुप में जुड़ी हुई हैं उनके लिए ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। वो अपने ग्रुप से ही फॉर्म भरेंगी और उनका पैसा आ जाएगा। ये ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जा रहा है ये उन महिलाओं के लिए है जो पहले से जीविका महिला ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए ये आवेदन किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आपको फॉर्म भरते टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है जिसमें चेहरा एकदम क्लियर दिखता हो। पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले लेना है। दूसरा आपको सिग्नेचर लगेगा, जो एकदम सादे पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है और उसको स्कैन करना है। पासबुक एक लगेगा जो एकदम जिसमें IFSC कोड, बैंक और बैंक अकाउंट नंबर जिसमें साफ साफ एकदम क्लियर दिखता हो, और बैंक चाहे किधर का भी हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, दिल्ली का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार का ही होना चाहिए, आपके पास में बैंक खाता होना जरूरी है ये चीज फॉर्म भरने के लिए। एक बैंक पासबुक आपको चाहिए और एक आपको अपना आधार कार्ड लगेगा। एक आपको अपना आधार कार्ड लगेगा जो आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड एक ही पेज पे ज्वाइंट होना चाहिए और इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने फोटो का साइज या फिर पासबुक का साइज या फिर अपने सिग्नेचर का साइज 200 KB के नीचे आप कैसे कर सकते हैं, जो कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे आपको साइज पूछा जाएगा कि MB में आपका फोटो नहीं चाहिए,
पासबुक भी MB में नहीं चाहिए। सभी फोटो का साइज 200 KB से मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए और उससे नीचे होना चाहिए दोस्तों। तो ये साइज भी कैसे बनाएंगे ये वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको DS हेल्पिंग फॉर यूर आपको टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये पहला वाला DS हेल्पिंग फॉर यूर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर ऊपर यहाँ पे पेज दिख रहा है DS हेल्पिंग फॉर यूर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा, पेज को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे पेज को ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे आ जाएगा आपको सरकारी योजना। ये जो सरकारी योजना आ गया इसमें आपको सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार महिला रोजगार योजना 2025 पेमेंट रिलीज खुशखबरी महिला, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपया आपको दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पे दिया गया है। आप बारीकी से एक एक करके आप पढ़ सकते हैं कि इसमें एज क्या पूछा जा रहा है, कैसे आपको ऑनलाइन करना चाहिए, जो जीविका दीदी पहले से ग्रुप में हैं उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो महिला जीविका ग्रुप में नहीं है उनको कैसे फॉर्म भरना है और 10,000 रुपया कैसे आएगा। उसके बाद आपको वापस गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद MMRY जीविका आपको टाइप कर देना है। जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे पहला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये हो गया गवर्नमेंट का ओरिजिनल वाला वेबसाइट जीविका का, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में यहाँ पे भी आपको विस्तार रूप से बताया गया है, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ लेना है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेज को ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे सूचना पट यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि आप महिला अगर ग्रुप से पहले से ही जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म यहाँ पे आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन ALO-CRP से संपर्क करें। मतलब आप अपने ग्रुप में जा कर के और जो ग्रुप का हेड होता है उनसे संपर्क कर सकती हैं और आपका वहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा और फिर सरकार के पास में भेज दिया जाएगा और वहाँ पे आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। आगे लिख रहा है यहाँ पे ALO-CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप पहले से जीविका ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ग्रुप के हेड मेंबर से संपर्क करना है और उनके द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें जो 10 महिला का एक अगर ग्रुप है या फिर 14 महिला का एक ग्रुप है तो सभी का एक साथ में फार्म भरा जाएगा और सरकार को भेज दिया जाएगा। और बिहार सरकार के द्वारा आपके सभी जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जाएगा और जांच में सही पाए जाने पर आपके अकाउंट में 10,000 की राशि भेज दी जाएगी। अब यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु नीचे किसी भी लिंक पे क्लिक करें। तो यहाँ पे लिंक 1 दिया है, लिंक 2 दिया है। आप फॉर्म भरने के लिए लिंक 1 या 2 पे क्लिक कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। अब यहाँ पे लिंक 1 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं? तो हाँ अगर करते हैं, अगर जैसे ही आप हाँ करते हैं तो यहाँ पे लिख देता है कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन ALO-CRP से संपर्क करें। ALO-CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है दोस्तों। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है कि आपको नहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे नहीं पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप नहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चेक बॉक्स है, उसको चेक कर देना है। या आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह आश्वस्त करती हूँ मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकापार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों साफ हो जाता है कि मैं इस जो 10,000 रुपया जो सरकार के तरफ से दिया जा रहा है वो मैं किसी रोजगार में उपयोग करूँगी। और इसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना, मतलब लिंक होना एकदम से ज़रूरी है, क्योंकि OTP आएगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अब ये जो पहला ऑप्शन है इंटर आधार नंबर, ये जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपका आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद इंटर नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है एज पर आधार, मतलब आधार कार्ड पे जैसा नाम आपका लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है इंटर फादर नेम या हस्बैंड नेम, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप अपने पति का नाम, अगर शादी हो गया है तो पति का नाम डाल सकते हैं, या फिर शादी नहीं हुआ है तो आप अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। नीचे में यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर वही डालना है जो आधार कार्ड में लिंक हो, क्योंकि OTP आएगा दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद OTP के लिए सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इंटर OTP, आपका मोबाइल नंबर पे चेक करना है, जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पे टाइप कर देना है। और डालने के बाद आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे और भी यहाँ पे आगे यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट ब्लॉक जो प्रखंड होता है जहाँ पे आवासीय जाति वगैरह बनता है वो जो पड़ता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट LLB जो बताया जा रहा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट वार्ड नंबर, आपका वार्ड नंबर क्या है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डालना है, गलत नहीं करना है। उसके बाद आपका उम्र कितना हो रहा है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट कैटेगरी में कि आप जनरल से आते हैं, SC से आते हैं या फिर EBC से आते हैं, जो भी आपका मतलब कैटेगरी होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है हाउस नंबर। हाउस नंबर में आपका घर का नंबर याद है तो 00 कर देना है, नहीं याद है तो। स्ट्रीट नेम में मतलब आपके सड़क वगैरह का कुछ नेम है तो यहाँ पे टाइप कर देना है। आगे मोहल्ला, अगर आप किसी गली मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ले का कुछ नाम है तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पे लैंडमार्क में अगर आपके घर के पास में कोई तालाब हो, मंदिर हो, पंचायत भवन है तो उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ये जितना भी दिख रहा है ये सबको हाँ पे क्लिक कर देना है, सबको हाँ कर देना है, उसको भी कर देना है। और ये लास्ट वाले को भी, आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो इसको भी हाँ कर देना है। और हाँ करने के बाद और नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे इंटर बैंक नेम, जिस बैंक में आपका खाता होगा उस बैंक का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। और आगे यहाँ पे इंटर बैंक ब्रांच नेम, जिस ब्रांच में आपका खाता होगा वो ब्रांच का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद इंटर IFSC कोड आपके बैंक के पासबुक पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर बैंक अकाउंट नंबर, दोस्तों अकाउंट नंबर प्रॉपर तरीके से डालना है, गलत नहीं करना है क्योंकि पैसा उसी में आना है। उसके बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर सरकार के तरफ से जो 10,000 की राशि आपको दी जाएगी तो उससे आप कौन सा बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम, ये सेलेक्ट करके अब सबमिट अपलोड अबव डाटा यहाँ पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है। सबमिट कर दिया, सक्सेसफुल सबमिटेड डाटा यहाँ पे हो गया। अब इसको ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे आएगा फोटो वोटो अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर जो पूछा जा रहा है, सिग्नेचर 200 KB के अंदर में रहना चाहिए।
और सादे कागज़ पे फ्रेश आपको सिग्नेचर कर लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो मांग रहा है, जो कि एक ही पेज पे फ्रंट और बैक साइड का दोनों का एक ही पेज पे रहना चाहिए और उसका भी साइज़ 200 KB के नीचे रहना चाहिए। उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आपका बैंक का पासबुक का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। एकदम क्लियर रहना चाहिए, जिसमें आपका अकाउंट नंबर साफ साफ दिख रहा हो और उसका भी 200 KB के नीचे साइज़ रहना चाहिए। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज आवेदिका का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका भी साइज़ 200 KB के नीचे रहना चाहिए और फ़ोटो क्लियर रहना चाहिए। अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। और फाइनल सबमिट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आप पढ़ लें कि नीचे रेड लाइन में क्या लिखा है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक बार अगर अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसमें बाद में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरें और प्रॉपर तरीके से अपलोड करें और फिर फाइनल सबमिट करें। उसके बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली फाइनल सबमिटेड एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है इसको नोट करके रख लेना है या फिर फ़ोटो खींच के रख लेना है, क्योंकि यही आपका बाद में काम आएगा। अब यहाँ पे आपका फॉर्म फाइनली यहाँ पे भरा चुका है। अब यहाँ पे वहाँ से आपको कॉल आएगा जीविका दीदी के द्वारा से, क्योंकि ये नंबर उनके पास में पहुँचेगा जो एड्रेस आपने डाला है, और वहाँ का जो जीविका दीदी रहेंगी वो आपसे संपर्क करेंगी और वहाँ पे आपको जा कर के पार्टिसिपेट करना है और जीविका जो ग्रुप होता है उसमें आपको ज्वाइन होना है। तो इस प्रकार से आप जीविका वाला जो 10,000 का फॉर्म है बहुत ही आसानी तरीके से भर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको नोट डाउन कर लेना है और मोबाइल में चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।